आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ प्रश्न बैंक राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजस्थान डिपार्टमेंट एजुकेशन द्वारा ये दिया गया है प्रश्न बैंक आने वाली बोर्ड परीक्षा को देखते हुए। तो आज हम अपने इस वीडियो में कर रहे हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न बैंक। इसका देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास में, संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। पहला ही क्वेश्चन विवादित है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। देखिए, डायट है, संसद है, पार्लियामेंट है, सूरा है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को इन चारों में से कुछ भी नहीं बोला जाता। अगर आप पुस्तक में या किसी भी चीज में उठा करके देखेंगे, नेट पे भी सर्च करेंगे, तब यही आएगा कांग्रेस। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका को कहा जाता है कांग्रेस, या फिर सीनेट भी बोला जाता है। सीनेट अगर हम बोलेंगे तो राज्यसभा को। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में कांग्रेस नहीं दे रखा है। तो अगर आपके पास में ये ऑप्शन आ जाते हैं, चारों ही ऑप्शन यही आते हैं, तब आप संसद को राइट करिएगा और संसद के आगे ब्रैकेट में कांग्रेस लिख दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत की व्यवस्थापिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 79 में। केवल मैंने राइट आंसर बोला है, अनुच्छेद 79। भारतीय संसद की व्यवस्थापिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। जापान की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। डायट। 1909 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। 60। संविधान के अनुसार संसद के कार्य संचालन की भाषा है हिंदी व अंग्रेजी। भारत की संसद में लोकसभा गणपूर्ति कोरम है 55 सदस्य। भारत की संसद में राज्यसभा गणपूर्ति कोरम है कितना, 25 सदस्य। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। राज्यसभा के लिए राजस्थान से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, 10। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा। हमारी संसद मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है, कानून बनाने का। भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं, 2। कितने सदन है, सॉरी, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु है कितनी होती है, 25। राज्यसभा की न्यूनतम आयु क्या है, 30। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12। संसद का सत्र आहूत करना आवश्यक है 6 माह में। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन ये करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। प्रधानमंत्री से सलाह करेगा, उसके बाद में वो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है। वैसे बच्चों, ये भी एक याद रखने के तथ्य है कि अनुच्छेद 83 के अंतर्गत लोकसभा अपने आप ही, जब उसका कार्यकाल पूर्ण होता है यानी कि 5 वर्ष का, तब अपने आप वो भंग हो जाती है। वो होता है अनुच्छेद 83। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने स्थानों से लोकसभा चुनाव लड़ सकता है, 2। भारतीय संसद के प्रतिवर्ष कितने सत्र होते हैं, 3। लोकसभा में राज्यसभा से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 20। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है, संसद को। संविधान संशोधन विधेयक कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, दोनों में से किसी भी सदन में। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा संसद में रखा जाता है तो कहलाता है सरकारी विधेयक। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सा सदन करता है, राज्यसभा। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6। भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंचशील सिद्धांतों पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए, भारत व चीन ने। बार्डुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1955 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, नेहरू, नासिर और टीटो। ये तीनों ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई थी, बेलग्रेड सम्मेलन से। 1960 में सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ, भारत और चीन। बेलग्रेड सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया, 25 देशों ने। 162 भू गलियारों का विवाद संबंधित है भारत और बांग्लादेश से। भारत ने ऑपरेशन नीर किस देश के लिए चलाया, ऑपरेशन नीर चलाया नेपाल के लिए।
पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब हुई? 29 अप्रैल 1954। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। सुरक्षा परिषद के में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की पहली बैठक कब हुई? 10 जून 1946 में लंदन में। संपूर्ण विश्व की नगर बैठक के नाम से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को जाना जाता है? महासभा को। महासभा में कोई भी राष्ट्र अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? 5। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? 193, 193। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 22। राजनीतिक समाजीकरण मूल रूप से किस विषय से संबंधित है? समाजशास्त्र। राजनीतिक समाजीकरण मूल रूप से किस विषय से संबंधित है? यह है बेटा राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र से संबंधित नहीं है, राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? हर्बर्ट साइमन ने। राजनीतिक संस्कृति को पर्यावरण किसने कहा है? डेविड ईस्टन ने। राजनीतिक संस्कृति को कार्य के प्रति अभिमुखीकरण के नाम से किसने उद्धृत किया है? इसका आंसर आएगा हर्बर्ट साइमन। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विश्व में कौन सा देश अग्रणी लोकतांत्रिक की श्रेणी में आता है? इसका आंसर आएगा बच्चों अमेरिका। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विश्व में कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का विश्व में, यह आएगा स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वहां पर है स्विट्जरलैंड में। राजनीतिक सहभागिता में जनता की अप्रत्याशित वृद्धि किस कारण से संभव हुई है? राजनीतिक सहभागिता में जनता की अप्रत्याशित वृद्धि किस कारण से संभव हुई है? सोशल मीडिया से। सशक्त सहभागी लोकतंत्र की पुरजोर वकालत किसने की है? बेंजामिन बार्बर। किस लेखक ने लोकतंत्र की तीखी आलोचना की है? बेंजामिन बार्बर। निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना किस अभिकरण का हिस्सा है? प्रत्याहन। राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया है? यह है व्यवहारवादी विचारकों ने। शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 246 में। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? न्यायपालिका। राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह भारत की सुरक्षा खतरे में हो तो किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 352। 3 अनुच्छेद है आपातकाल के, 352 है, 356 है, 360 है। तो जब युद्ध की स्थिति, जब राष्ट्रपति को पता चल जाए कि युद्ध की स्थिति होने वाली है, तो वो जो आपातकाल लगाएगा वो लगाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र अथवा संस्था को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। राज्य सूची में अंकित विषयों पर कानून का निर्माण कौन करता है? राज्य सरकार करती है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? भाग 4 में। संविधान में संघ शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्याख्या किस पुस्तक में की है? रिपब्लिक में। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किस विचारक ने दिया है? जॉन रॉल्स ने। सर्वहित के नियमों की अनुपालना ही न्याय है, ये किस विचारक ने माना है? डेविड ह्यूम ने। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं जॉन रॉल्स। न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसने माना? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। प्लेटो आत्मा के मानवीय गुण को कौन सा न्याय मानता है? व्यक्तिगत न्याय। संत ऑगस्टाइन की पुस्तक का नाम? सिटी ऑफ गॉड। जिन राज्यों में न्याय नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, यह कथन किसका है? संत ऑगस्टाइन का। द वेब ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं मैकाइवर। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? कैटलिन ने। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1992 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यह 1972 9 सितंबर। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 23 मई 1986 को। UNFCCC का 2015 यानी कि COP21 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पेरिस,
फ्रांस की राजधानी में। कौन से नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण सुधार व संरक्षण की बात कही गई है? 48वें। राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत बालक की प्रथम पाठशाला परिवार। निम्न में से कौन से विचारक राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित नहीं है? जॉन रॉल्स। आधुनिक राजनीति और सरकार पुस्तक के लेखक हैं एलन बॉल। आमंड में कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया है? आमंड ने कितने प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का उल्लेख किया है? 4 प्रकार की। विशुद्ध एवं मिश्रित राजनीतिक संस्कृति के प्रकार किस विचारक ने बताए हैं? वाइसमैन ने। सरकार अपने विभागों से जुड़े कार्यों को करने के लिए विशेष पक्षों को सलाह लेने के लिए किसका गठन करती है? सलाहकार परिषद का। निम्नलिखित में से सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित देश है चीन। आंग्ल अमेरिकी संस्कृति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? ब्रिटेन में। भारत व पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर का मुख्य कारण है। भारत व पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर का प्रमुख कारण है राजनीतिक आधुनिकीकरण। इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है? लोगों की वेशभूषा। तो ये हुए हैं हमारे पास में बच्चों पॉलिटिकल साइंस से संबंधित MCQs जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक के अनुसार मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए हैं। मेरा आने वाला वीडियो होगा आपके पास में 70 छोटे क्वेश्चन का, जिनके एक एक पंक्ति में उत्तर देना है वो। उसके अलावा कुछ फिलअप्स हैं, महत्वपूर्ण फिलअप्स हैं, वो बताएंगे। और भी परीक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारी होगी जो मैं अपने आने वाले वीडियोज में अपलोड करूँगी। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।